आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 1/11/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक में से उसका 24, 25 और 26 अध्याय। जब बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोन्याह को और यहूदा के हाकिमों और लोहारों और अन्य कारीगरों को बंदी बनाकर यरूशलेम से बेबीलोन ले गया, तो उसके बाद यहोवा ने मुझको अपने मंदिर के सामने रखे हुए अंजीरों के 2 टोकरे दिखाए। एक टोकरे में तो पहले से पके अच्छे अच्छे अंजीर थे और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे अंजीर थे, वरन वे ऐसे निकम्मे थे कि खाने के योग्य भी न थे। फिर यहोवा ने मुझसे पूछा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, अंजीर। जो अंजीर अच्छे हैं वे तो बहुत ही अच्छे हैं, परंतु जो निकम्मे हैं वे बहुत ही निकम्मे हैं, वरन ऐसे निकम्मे हैं कि खाने के योग्य भी नहीं हैं। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, जैसे अच्छे अंजीरों को वैसे ही यहूदी बंदियों को, जिन्हें मैंने इस स्थान से कसीदियों के देश में भेज दिया है, देखकर प्रसन्न होऊंगा। मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊँगा और उन्हें नष्ट न करूँगा परंतु बनाऊँगा। उन्हें उखाड़ न डालूँगा परंतु लगाए रखूँगा। मैं उनका ऐसा मन कर दूँगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूँगा, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। परंतु जैसे निकम्मे अंजीर निकम्मे होने के कारण खाए नहीं जाते, उसी प्रकार से मैं यहूदा के राजा सिदकिय्याह और उसके हाकिम और बचे हुए यरूशलेमियों को, जो इस देश में और मिस्र में रह गए हैं, छोड़ दूंगा। इस कारण वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरते हुए दुख भोगते रहेंगे, और जितने स्थानों में मैं उन्हें जबरन निकाल दूंगा, उन सबों में वे नामधराई और दुष्टांत और श्राप का विषय होंगे, और मैं उनमें तलवार चलवाऊंगा और महंगी और मरी फैलाऊंगा। और अंत में इस देश से मैंने उन पुरखाओं को और उनको दिया, वे मिट जाएंगे। यहोशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 4थे वर्ष में, जो बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के राज्य का पहला वर्ष था, यहोवा का जो वचन यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा, उसे यिर्मयाह नबी ने सब यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों को बताया। वह यह है, आमोन के पुत्र यहूदा के राजा यहोशिय्याह के राज्य के 13वें वर्ष से लेकर आज के दिन तक, अर्थात 23 वर्ष से यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है, और मैं उसे बड़े यत्न के साथ तुमको कहता आया हूँ, परंतु तुमने उसे नहीं सुना। यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दास अथवा भविष्यवक्ताओं को भी यह कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया है कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो, तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल से तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है, उस पर बसे रहने पाओगे। परंतु तुमने न तो सुना और न कान लगाया, और दूसरे देवताओं के पीछे होकर उनकी उपासना और उनको दंडवत मत करो, और ना अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रीस दिलाओ, तब मैं तुम्हारी कुछ हानि न करूँगा। यह सुनने पर भी तुमने मेरी नहीं मानी, वरन अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रीस दिलाते आए हो, जिससे तुम्हारी हानि ही हो सकती है। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, तुम ने जो वचन नहीं माने, इसलिए सुनो, मैं उत्तर में रहने वाले सब कुलों को बुलाऊंगा और अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को बुलावा भेजूंगा, और उन सबों को मैं इस देश और इस देश इनके निवासियों के विरुद्ध और इसके
आसपास की सब जातियों के विरुद्ध भी ले आऊँगा और इन सब देशों का सत्यानाश करके उन्हें ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग इन्हें देखकर ताली बजाएंगे, वरन ये सदा उजड़े ही रहेंगे। यहोवा की यही वाणी है, मैं ऐसा करूंगा कि इनमें न तो हर्ष और न आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा और न दूल्हे या दुल्हन का और न चक्की का भी शब्द सुनाई पड़ेगा और ना इनमें दिया जलेगा। सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बेबीलोन के राज्य के अधीन रहेंगी। जब 70 वर्ष बीत चुके तब मैं बेबीलोन के राजा उस जाति के लोगों को कसीदियों के देश से सब निवासियों को अधर्म का दंड दूंगा। यहोवा की यही वाणी है और इस देश को सदा के लिए उजाड़ दूंगा। मैं इस देश में अपने वे सब वचन पूरे करूंगा जो मैंने उसके विषय में कहे हैं और जितने वचन यिर्मयाह ने सारी जाति के विरुद्ध भविष्यवाणी करके पुस्तक में लिखे हैं, क्योंकि बहुत सी जातियों के लोग और बड़े बड़े राजा भी उनसे अपनी सेवा करवाएंगे और वे उनको उनकी करनी का फल भुगताएगा। इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने मुझसे यूं कहा, मेरे हाथ से इस जलजलाहट के दाखमधु का कटोरा लेकर उन सब जातियों को पिला दे जिसके पास मैं तुझे भेजता हूँ। वे उसे पीकर उस तलवार के कारण जो मैं उनके बीच में चलवाऊँगा लड़खड़ाएंगे और बावले हो जाएंगे। इससे मैंने यहोवा के हाथ से वह कटोरा लेकर उन सब जातियों को उनके पास यहोवा ने मुझे भेजा पिला दिया, अर्थात यरूशलेम और यहूदा के नगरों के निवासियों को और उनके राजाओं और हाकिमों को पिलाया, ताकि उनका देश उजाड़ हो जाए और लोग ताली बजाएं और उसकी उपमा देकर शाप दिया करें, जैसा आजकल होता है। और मिस्र के राजा फ़िरौन और उसके कर्मचारियों, हाकिमों और सारी प्रजा को और सब विदेशी मनुष्यों को और उर्ज देश के सब राजाओं को और फलिस्तीसियों के देश के सब राजाओं को, अश्कलोन, अज्जा और एक्रोन के, अशदोद के बचे हुए लोगों को और एदोनियों, मोआबियों और अमोनियों को और सारे राजाओं को और सिदोनियों के सब राजाओं को और समुद्र पार के देश के राजाओं को, फिर ददानियों, तेमाइयों, बूजियों को और जितने अपने गाल के बालों को मुंडवा डालते हैं उन सब को भी, और अरब के सब राजाओं और जंगल में रहने वाले दोगले मनुष्य के सब राजाओं को और जिम्री, एलाम और मादे के सब राजाओं को और क्या निकट क्या दूर के उत्तर देश के सब राजाओं को एक संग पिलाया। इस प्रकार धरती भर के रहने वाले जगत के राज्यों के सब लोगों को मैंने पिलाया। इन सब के बाद शेशक के राज्य को भी पीना पड़ेगा। तब तू उनसे यह कहना, सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है यूँ कहता है, पियो और मतवाले हो और उल्टी करो, गिर पड़ो और फिर कभी ना उठो, क्योंकि यह उस तलवार के कारण से होगा जो तुम्हारे बीच में चलाऊंगा। यदि वे तेरे हाथ से यह कटोरा लेकर पीने से इनकार करें तो उनसे कहना, सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि तुमको निश्चय पीना पड़ेगा। देखो, जो नगर मेरा कहलाता है मैं पहले उसी में विपत्ति डालने लगूंगा। फिर क्या तुम लोग निर्दोष ठहर सकोगे? तुम निर्दोष ठहर के न बचोगे, क्योंकि मैं पृथ्वी के सब रहने वालों पर तलवार चलाने पर हूँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। इतनी बात भविष्यवाणी की रीति पर से उनसे कहकर भी यह कहना, यहोवा ऊपर से गरजेगा और अपने उस पवित्र धाम में से अपना शब्द सुनाएगा। वह अपनी चराई के स्थान के विरुद्ध जोर से गरजेगा। वह पृथ्वी के सारे निवासियों के विरुद्ध भी दाख लताड़ने वालों के समान ललकारेगा। पृथ्वी की छोर लो भी कोलाहल होगा, क्योंकि सब जातियों से यहोवा का मुकदमा है। वह सब मनुष्यों से विवाद करेगा और दुष्टों को तलवार के वश में कर देगा। सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, देखो, विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी और बड़ी आंधी पृथ्वी की ओर से उठेगी।
उस समय यहोवा के मारे हुए शव पृथ्वी के छोर तक दूसरे छोर तक पड़े रहेंगे और उनको कोई रोने पीटने वाला न रहेगा। और उसके शव न तो बटोरे जाएंगे और न कब्रों में रखे जाएंगे, वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे। हे चरवाहो, हाय हाय करो और चिल्लाओ, हे बलवंत मेंढों और बकरों, राख में लौटो, क्योंकि तुम्हारे वध होने के दिन आ पहुँचे हैं और वे मनोहर बर्तन के समान तुम्हारा सत्यानाश करूँगा। उस समय न तो चरवाहों के भागने के लिए कोई स्थान रहेगा और न बलवंत मेंढों और बकरों को भागने पाएंगे। चरवाहों की चिल्लाहट और बलवंत मेंढों और बकरों के मिमियाने का शब्द सुनाई पड़ता है, क्योंकि यहोवा उनकी चराई का नाश करेगा और यहोवा के क्रोध भड़कने के कारण शांति के स्थान नष्ट हो जाएंगे। जिन वास स्थानों में अब शांति है वे नष्ट हो जाएंगे। युवा सिंह के समान वह अपने ठोर को छोड़कर निकलता है, क्योंकि अंधेर करने हारी तलवार और उसके भड़के हुए कोप के कारण उनका देश उजाड़ हो गया है। योशिया के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के आरंभ में यहोवा की ओर से यह वचन पहुंचा। यहोवा यों कहता है, यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा होकर यहूदा के सब नगरों के लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में दंडवत करने को आए, ये वचन उनके विषय उनसे कहने की आज्ञा मैं तुझे देता हूँ। कह दे, उनसे कोई वचन मत रख छोड़। संभव है कि वे सुनकर अपनी बुरी चाल से फिरें और उनकी हानि करने से पछताऊं, जो उनके बुरे कामों के कारण मैंने ठाना था। इसलिए तो उनसे कह, यहोवा यों कहता है, यदि तुम मेरी सुनकर मेरी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुमको सुनवा दी है न चलो और ना मेरे दास भविष्यवक्ताओं के वचनों पर कान लगाओ, जिन्हें मैं तुम्हारे पास बड़े यत्न करके भेजता आया हूँ, परंतु तुमने उनकी न सुनी, तो मैं इस भवन को शीलो के समान उजाड़ दूंगा और इस नगर का ऐसा सत्यानाश कर दूंगा कि पृथ्वी की सारी जातियों के लोग उसमें उपमा देकर शाप दिया करेंगे। जब यिम्रिय्याह के वचन यहोवा के भवन में कह रहा था, तब याजक और भविष्यवक्ता और सब साधारण लोग सुन रहे थे। जब यिम्रिय्याह सब कुछ जिसे सारी प्रजा से कहने की आज्ञा यहोवा ने दी थी कह चुका, तब याजकों और भविष्यवक्ताओं और सब साधारण लोगों ने यह कहकर उसको पकड़ लिया, निश्चय तुझे प्राणदंड मिलेगा। तूने क्यों यहोवा के नाम से यह भविष्यवाणी की, यह भवन शीलो के समान उजाड़ हो जाएगा और यह नगर ऐसा उजड़ेगा कि इसमें कोई न रह जाएगा। इतना कहकर सब साधारण लोगों ने यहोवा के भवन में यिम्रिय्याह के विरुद्ध बड़ी भीड़ लगाई। यहूदा के हाकिम ने यह बात सुनकर राजा के भवन में यहोवा के भवन में चढ़ आए और उन्होंने नए फाटक में बैठ गए। तब याजकों और भविष्यवक्ताओं ने हाकिमों और सब लोगों से कहा, यह मनुष्य प्राणदंड के योग्य है, क्योंकि इसने इस नगर के विरुद्ध ऐसी भविष्यवाणी की है जिसे तुम भी अपने कानों से सुन चुके हो। तब यिम्रिय्याह ने सब हाकिमों और सब लोगों से कहा, जो वचन तुमने सुने हैं उसे यहोवा ही ने मुझे इस भवन और इस नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी की रीति पर कहने के लिए भेजा है। इसलिए अब अपना चाल चलन और अपने सारे काम सुधारो और अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो। तब यहोवा उस विपत्ति के विषय में जिसकी चर्चा उसने तुमसे की है पछताएगा। देखो, मैं तुम्हारे वश में हूँ, जो तुम्हारी दृष्टि में भला और ठीक हो वही मेरे साथ करो। पर यह निश्चय जानो कि यदि तुम मुझे मार डालोगे तो अपने को और इस नगर को और इसके निवासियों को निर्दोष के हत्यारे बनाओगे, क्योंकि सचमुच यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास
यह सब वचन सुनाने के लिए भेजा है। तब हाकिमों और सब लोगों ने याजक और नबियों से कहा, यह मनुष्य प्राणदंड के योग्य नहीं है, क्योंकि उसने हमारे परमेश्वर यहोवा के नाम से हमसे कहा है। तब देश के पुरानियों में से कितनों ने उठकर प्रजा की सारी मंडली से कहा, यहूदा के राजा हिजकिय्याह के दिनों में मोरेशवासी मिकियाह भविष्यवाणी कहता था। उसने यहूदा के सारे लोगों से कहा, सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि सिय्योन जोतकर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम खंडर हो जाएगा और भवन वाला पर्वत जंगली स्थान हो जाएगा। क्या यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने किसी यहूदी ने उसको कहीं मरवा डाला? क्या उस राजा ने यहोवा का भय न माना और उससे विनती ना की? तब यहोवा ने जो विपत्ति उन पर डालने के लिए कहा था, उसके विषय में क्या वह न पछताया? ऐसा करके हम अपने प्राणों को बड़ी हानि करेंगे। फिर शमायाह का पुत्र उरिय्याह नामक किर्यत्यारीम का एक पुरुष जो यहोवा के नाम से भविष्यवाणी करता था, उसने भी इस नगर और इस देश के विरुद्ध ठीक ऐसी ही भविष्यवाणी की जैसा यिर्मयाह ने अभी की थी। जब यहोयाकीम राजा और उसके सब वीरों और सब हाकिमों ने उसके वचन सुने, तब राजा ने उसे मरवा डालने का यत्न किया और उरिय्याह यह सुनकर डर के मारे मिस्र को भाग गया। तब यहोयाकीम राजा ने मिस्र में लोगों को भेज अर्थात अकबोर के पुत्र एलातान को कुछ और पुरुषों के साथ मिस्र को भेजा। वे उरिय्याह को मिस्र से निकालकर योयाकीम राजा के पास ले आए और उसने उसे तलवार से मरवाकर उसके शव को साधारण लोगों की कब्रों में फेंकवा दिया। परंतु शापान का पुत्र अहीकाम यिर्मयाह की सहायता करने लगा और वह लोगों के वश में वध होने के लिए नहीं दिया गया। आमीन।